तो इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली बात हो रही है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा, बराबर, जो आई स्कीम में बच्चे हैं और जिनका बैकलॉग है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बैकलॉग के काफ़ी सब्जेक्ट, पीडीएफ कोर्स, वीडियो लेक्चर्स कोर्स अवेलेबल है, बराबर। एप्लीकेशन पे डाउनलोड द ऐप, ज्वाइन द कोर्स। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ बैकलॉग सब्जेक्ट स्पेसिफिकली कौन से सब्जेक्ट में बात करेंगे हम यहाँ पर। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये वाली सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, बराबर। ठीक है, तो ईईसी इसका एब्रिविएशन है और सब्जेक्ट कोड जरूर देख लेना। आइडेंटिफाई कैसे करना है कोई भी सब्जेक्ट, उसके कोड से। तो 22215, और ये पेपर कॉमन है कंप्यूटर ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में, जैसे कि एनटीसी हो गया आपका या फिर कंप्यूटर आईटी, तो सब में ये कॉमन है। आप अपने सिलेबस में देख सकते हो कि ये वाला कोड है या नहीं। ये वाला कोड है तो फिर ये सब्जेक्ट आपको है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो करना क्या है इसका प्रिपरेशन। अगर आपका बैक है तो कम समय में इसका अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन, चाहे आपको स्कोर करना है चाहे आपको पास होना है, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है, उसके हिसाब से क्या करना है बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चैप्टर कौन से हैं। तो टोटल यहाँ पर 6 चैप्टर है इसमें। पहला मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी फंडामेंटल्स, पॉलीफेज एसी सर्किट्स, ट्रांसफॉर्मर एंड डीसी मोटर्स, फ्रिक्वेंटली हॉर्स पावर मोटर्स, बराबर, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड स्विच गियर। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर्स है। तो यहां पर ये चैप्टर वाइज हमने यहां पर उसका पीडीएफ कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, बराबर। आईएमपी, बराबर, क्वेश्चन आंसर सब कुछ अवेलेबल है, 2 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, सब कुछ। लेकिन उसको भी ज्वाइन करने के बाद आपको स्टडी कैसे करना है कोर्स लेने के बाद, ये मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ज्यादातर यहाँ अब आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वो सबसे पहले समझना जरूरी है। डेफिनेशंस दिख सकती हैं, डेफिनेशंस, बराबर, मतलब वोल्टेज डिफाइन करो किसी मशीन का या फिर किसी सर्किट का, वर्किंग बताओ, एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। ऐसे 2-2 मार्क का 2-2 पॉइंट आपको लिखना है। या छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें और इसमें, डिफरेंस बताओ। छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, फिर 2 मार्क वाला। ये छोटी सी सिंबल बताओ, कोई सर्किट होता है, रजिस्टर होता है मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल के डिपेंडेंट तो इसके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, तो वो सिंबल्स, बराबर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सिंबल्स, 2 मार्क के लिए कोई भी सिंबल ड्रॉ करो, छोटा सा आ सकता है, बराबर। तो डेफिनेशन आपको एज इट इज ध्यान में रखने हैं, वो वहां पर दिए हैं मैंने, वो एज इट इज, उसमें ज्यादा चेंज नहीं कर सकते आप डेफिनेशन में, बराबर। इज डिफाइंड एज, इज कॉल्ड एज, इतना चेंज कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं डेफिनेशन में वो आने ही चाहिए, बराबर। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है वर्किंग वाला क्वेश्चन 4 मार्क के लिए ज्यादातर आता है। एक कॉम्पोनेंट होगा, इसका डायग्राम निकालो और इसका वर्किंग बताओ, 4 मार्क के लिए आता है। तो उसका डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। तो वर्किंग में आप क्या करते हो, अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में वर्किंग लिखा तो चलेगा, उसमें ऐसा नहीं। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके वर्ड लिखे, हेडिंग्स ध्यान में रखो और अपनी वर्किंग समझ के लो क्या क्या हो रहा है, और अपनी भाषा में इधर उधर हुआ तो चलता है, लेकिन डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके बाद डायग्राम, वर्किंग के साथ डायग्राम बहुत कनेक्टेड होता है, डायग्राम लिख के वर्किंग। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छी निकालनी है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो। वहाँ पर पीडीएफ कोर्स में जो जो डायग्राम दिए सारे पहले देख लो क्या क्या है, उस डायग्राम को बिना देखे फिर यहाँ पर निकालने की कोशिश करो। ऐसे प्रैक्टिस करना है रोज, थोड़ा थोड़ा समय आपको, अगर ये बैक है आपका सब्जेक्ट तभी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। डिफरेंसेस जब आप लिखते हो तो पॉइंट वाइज ध्यान में रखो, कौन सा डिफरेंस है। सिंबल में डिफरेंस है, डेफिनेशन एक डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसे ध्यान में रखो, सिंबल, डेफिनेशन, यूजेस, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, बराबर। तो यूनिट हो सकता है कंपोनेंट्स को, बराबर। तो उसको इस तरीके से डिफरेंस के पॉइंट्स ध्यान में रखो। तो डायग्राम वर्किंग हो गया, डिफरेंसेस आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क के लिए आया तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए डिफरेंस में, 4 मार्क के लिए आया तो कम से कम 4 पॉइंट डिफरेंस में होने चाहिए, बराबर। ओके, डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप उस क्वांटिटी का यूनिट, अगर किसी क्वांटिटी का डेफिनेशन आया तो उसका यूनिट लिखा तो अच्छा है, उसका फॉर्मूला अगर आपको पता है उसके नीचे डेफिनेशन के साथ लिखा तो इंप्रेशन बढ़ता है, बराबर। फॉर्मूला भी नहीं है उसको, या फिर उसको यूनिट भी नहीं है, तो फिर सिंबल निकालो, सिंबल है तो उसका,
या फिर कुछ भी नहीं है तो एक आध यूज बताओ, ये यूज यहाँ पर होता है, तो एक्स्ट्रा एक लाइन लिखा तो ये इंप्रेशन डाल देता है डेफिनेशन के साथ, मार्क कट होने का चांसेस ही नहीं है फिर, ठीक है। ओके, तो उसके साथ साथ ये 2-2 मार्क के लिए आएगा, बराबर, डेफिनेशंस। 4 मार्क में भी डेफिनेशन हो सकता है, डिफाइन करो और उसके बाद वर्किंग बताओ, डिफाइन करो एडवांटेजेस बताओ, एडवांटेजेस पूछा 2 मार्क के लिए 2 एडवांटेजेस होने चाहिए कम से कम, यूजेस जो भी है। तो इतना ध्यान में रखो कि 2 मार्क के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होने चाहिए और 4 मार्क के लिए कम से कम 4 पॉइंट्स होने चाहिए। कोई भी आपका बड़ा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, डिफरेंस हो, चाहे कुछ भी हो, वर्किंग हो, ठीक है। अब यहां पर लेकिन वर्किंग में जो पॉइंट्स होते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो मेन वर्किंग है वो आना चाहिए, बराबर। न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं आसान है, वो दिए पीडीएफ में सॉल्व करके वहां पर रखे हुए हैं। तो न्यूमेरिकल्स के करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है, यूनिट्स और कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं, बराबर। होल्ड के यूनिट क्या है, आपको वोल्टेज है उसका यूनिट क्या दूं, मैंने रेजिस्टेंस निकाला उसका यूनिट क्या दूं, मेरे पास लेंथ है उसका यूनिट क्या दूं, बराबर। और लेंथ अगर माइक्रोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कैसे करूं, मिलीमीटर में कैसे करूं, नैनोमीटर में कैसे करूं, मिलीमीटर का सेंटीमीटर करना आना चाहिए, तो वो ट्रिक होता है, बराबर। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, जैसे कि सेंटीमीटर में करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 mm, 10⁻⁴, बराबर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻², cm। ऐसे आप ट्रिक्स ध्यान में रख सकते हो, 10 की पावर में आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर में परफेक्ट होना चाहिए। एक पॉइंट यहां पर जोड़ देता हूं, न्यूमेरिकल्स के लिए कैलकुलेटर आपको आना चाहिए। कैलकुलेटर में काफी सारे बटन्स होते हैं जो आसान बना देते हैं, वो सारा कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो उसके बाद कन्वर्जन यूनिट, आंसर आने के बाद यूनिट अगर उसको है तो यूनिट देना चाहिए। गिवन डेटा लिखते समय प्रॉपर कन्वर्जन करना है, तो वहां पर दिया है उतने प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो उसके लिए, ठीक है। ओके, तो वो आईएमपी वाला अभी काफी सारे बच्चे हैं, हमको सिर्फ पास होना है सर, सब्जेक्ट बैक है, जो भी है इसी सेमेस्टर में क्लियर करना है, अगले सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ऐप डाउनलोड करो, पीडीएफ कोर्स बनाया हुआ है इस सब्जेक्ट का, तो आईएमपी वाला, तो उसको एक्सेस करो, एनरोल करो कोर्स में और पढ़ाई अभी के अभी शुरू करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।